हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश क्लासेस। बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, अतः आप लोग बहुत ही समय का सदुपयोग करें और सिस्टम से टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ें। तो बच्चों, विदाउट डिले आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 द एनिमी, जो बिस्डास सप्लीमेंट्री रीडर बुक है NCERT बेस्ड ऑन से जो हम एनिमी की कहानी जानेंगे और उससे 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न और उत्तर जानेंगे। तो आइए बच्चों, इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, टॉम जो कि एक प्रिजनर वार जो है अमेरिका का प्रिजनर है, हाना, डॉक्टर सदाऊ और यूमी, ये 4-5 कैरेक्टरों पर पूरी कहानी चलती है। तो बच्चों, डॉक्टर सदाऊ एक कुशल सर्जन है जिनकी शादी हाना से होती है। जब वो हाना से अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर पर मिलते हैं, डॉक्टर सदाऊ का घर जो है जापानी तट पर था, जहाँ से एक दिन, यहीं से बच्चों मेन कहानी शुरू होती है कि एक दिन डॉक्टर सदाऊ और हाना एक दिन समुद्र के किनारे जो है अपने घर से एक व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति समुद्र से निकला, लड़खड़ाते हुए चल रहा था, उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। हाना उसे देखकर चीख पड़ी और दोनों, सदाऊ और हाना, उसे देखने के लिए समुद्र तट दौड़कर पहुँचे। तो बच्चों, वहाँ पर पहुंचकर देखा कि वह आदमी खून से लथपथ है, कपड़े उसके फटे हुए हैं, उसका पूरा बॉडी जो है खून से लथपथ है। तो उसको पलटने के बाद डॉक्टर सदाऊ ने देखा कि वह एक गोरा आदमी था जो कि अमेरिकन युद्धबंदी था और उस समय जापान का जो है वो दुश्मन हुआ करता था। फिर सदाऊ और हाना बहुत सोच विचार करने के बाद उसे अपने घर ले जाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को तत्काल जो है चिकित्सक की ज़रूरत थी। घर लाने पर वह बहुत गंदा था, अतः हाना ने उसे नहलाया, क्योंकि उसकी नौकरानी यूमी ने जो है दुश्मन को नहलाने से इनकार कर दिया। फिर डॉक्टर सदाऊ ने उसका ऑपरेशन किया, उसकी जान बचाई और इस नाते सारे नौकर डॉक्टर सदाऊ के घर से भाग जाते हैं। एक दिन सदाऊ को बुलाने सरकारी वर्दी में एक संदेशवाहक आता है। हाना डर गई, किंतु वह डॉक्टर सदाऊ को बुलाने आया था और फिर सदाऊ ने जनरल को सारी बात बताई। जनरल ने उस अमेरिकी सैनिक की हत्या करवाने की योजना बनाई, किंतु 3 रातें बीतने के बाद भी जनरल उसे नहीं मरवा पाया, क्योंकि वह भूल गया था। अतः सदाऊ ने टॉम को भगाने की योजना बनाई। उसने उसके लिए नाव, भोजन, पानी और कपड़ों की व्यवस्था की। उसे अपनी टार्च भी दी और उसे एक कोरियाई जहाज़ की प्रतीक्षा करने को कहा। और अंत में सदाऊ ने जनरल के पास गया और उसे पूरी सूचना दी कि अमेरिकी जो प्रिजनर था वो बचकर भाग गया है। जनरल ने सदाऊ को बताया कि वह अस्वस्थ होने की वजह से वह कैदी के बारे में भूल गया था। उसने सदाऊ को कहा कि वह किसी को भी इसके बारे में खबर नहीं होने देगा और तुम्हें जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस प्रकार से बच्चों, सदाऊ ने अपना डॉक्टरी का भी रोल दिया और एक देशभक्त होने के नाते जो है अपनी हर प्रकार की जिम्मेदारी निभाई और बच्चों कहानी यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, आपके लिए पहला क्वेश्चन इस पार्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द मैन हु अराइव्ड एट सदाऊस डोर स्टेप, अर्थात जो सदाऊ के डोर स्टेप पर आया आदमी, उसकी स्थिति क्या थी। तो बच्चों, आप जान रहे हैं कि सदाऊ की चौखट पर जो आदमी आया था वो किस दशा में था। द कंडीशन ऑफ द मैन हु अराइव्ड एट सदाऊस डोर स्टेप वॉज वेरी बैड बिकॉज ही वॉज बैडली wounded. He was wet and covered with sand. His clothes were almost rags. He had a rough yellow beard. तो बच्चों, उसकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। वो बैडली wounded भी था, उसके कपड़े जो है बालू और तमाम चीज़ों से जो है लथपथ था, भीगा हुआ था, क्लॉथ्स उसके एकदम फटे हुए थे और उसकी जो बियर्ड येलो रफ थी। तो बच्चों, आई होप आप इस उत्तर को भी समझ गए होंगे, कहानी भी आप समझ गए होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, एनिमी जो कि शत्रु, और बड़ा ही अच्छे अंदाज से इसको बहुत लॉन्ग स्टोरी लिखा गया पर्लियस बक के द्वारा। तो इसी क्रम में आइए बच्चों, हम इस पाठ का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। बच्चों, आवाज़ में कुछ समस्या है क्योंकि 2-4 दिनों से आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो उसको आप एडजस्ट करेंगे। हु वाज सदाऊ, वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड। बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है इस चैप्टर से कि सदाऊ कौन था, उसका घर कहाँ स्थित था। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा एकदम सटीक, डॉक्टर सदाऊ, जिनका पूरा नाम हॉकी, डॉक्टर सदाऊ हॉकी था, वाज ए फेमस जापानी सर्जन एंड साइंटिस्ट
He completed his study of medicine in America. He lived in a house which was built on the Japanese coast. The house was surrounded by pine trees. अर्थात बच्चों डॉक्टर सदाऊ जो है हॉकी एक प्रसिद्ध जापानी शल्य चिकित्सक और साइंटिस्ट में वैज्ञानिक थे। उन्होंने अमेरिका में जो है अपना चिकित्सक का काम पूरा किया था। वह जिस घर में रहता था वह जापानी तट पर बनाया गया था और उनका घर या था सदाऊ का घर जो है पाइन ट्रीज मीन्स बच्चों देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ था। तो बच्चों दिस इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। आप इसको रोक के वीडियो स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से लिख डालेंगे और वीडियो पसंद आने बच्चों अपना लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। कोई समस्या होने पर भी आप हमें बताएंगे। इसी क्रम में बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नहीं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, वाई वाज सदाऊ सेंट टू अमेरिका एंड वाई वाज लेटर केप्ट इन जापान। तो बच्चों वाई वाज सदाऊ सेंट टू अमेरिका, सदाऊ को अमेरिका क्यों भेजा गया और बाद में फिर उन्हें जापान में क्यों रखा गया। तो बच्चों इसका जो उत्तर है सदाऊ वाज सेंट टू अमेरिका टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन। द जनरल फेल्ट दैट हिज लाइफ कुड बी सेव्ड ओनली बाई हिम एज ही वाज वेरी स्किल्ड डॉक्टर। जनरल आल्सो डज नॉट ट्रस्ट एनी वन एक्सेप्ट डॉक्टर सदाऊ, सो सदाऊ वाज लेटर केप्ट इन जापान। तो बच्चों आप उत्तर समझ गए होंगे कि जनरल ने डॉक्टर सदाऊ को जो है सदाऊ इसलिए अमेरिका भेजे गए ताकि वो सर्जरी और मेडिसिन का अध्ययन कर सके। और जनरल महसूस करता था जापान वाला कि उसका लाइफ जो है डॉक्टर सदाऊ के ही हाथों में है और क्योंकि डॉक्टर सदाऊ एक स्किल्ड जो है डॉक्टर थे। एक दूसरी खासियत बच्चों जनरल जो था वो डॉक्टर सदाऊ के अतिरिक्त किसी और के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता था, इसीलिए सदाऊ को जापान में ही रखा गया। तो गाइस आई होप आप इसे भी समझे होंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए, हाउ डिड सदाऊ एंड हाना आइडेंटिफाई द मैन। इट मीन्स बच्चों सदाऊ और हाना ने उस व्यक्ति को कैसे पहचाना। किस व्यक्ति को? जो व्यक्ति समुद्र के किनारे बड़ी बैड स्थिति में, वुंडेड स्थिति में मिला था कहानी के स्टार्ट में। तो कैसे पहचानते हैं बच्चों इसके बारे में। जब ये लोग जाते हैं उसके पास दौड़कर, तो ऑन हिज कैप देयर वाज द फाइंट लेटरिंग US नेवी, हिज लुक्स रिवील्ड एज ए वाइट मैन। सदाऊ एंड हाना फिगर्ड आउट दैट द मैन वाज फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप एंड ही वाज ए प्रिजनर ऑफ वार। तो दोनों जब वहाँ पहुँचते हैं उसको पलटते हैं, उसके कैप को देखते हैं, कैप पर जो है US नेवी लिखा हुआ था, उसका चेहरा भी जो है वाइट मैन जैसा था। सदाऊ हाना ने अनुमान लगाया कि ये आदमी तो अमेरिकन वारशिप से भागा हुआ है और ये जो है प्रिजनर ऑफ वार है। तो इस तरीके से बच्चों हाना और सदाऊ ने जो है उस व्यक्ति को पहचान लिया। तो बच्चों वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। इसी क्रम बच्चों देखिए अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर, हु वाज हाना हाउ डिड सदाऊ मैरी है। बच्चों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी इस वीडियो में इस समय आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों आप इसको देखिए, समझिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए। तो हु वाज हाना मीन्स हाना कौन थी। हाउ डिड सदाऊ मैरी हर, सदाऊ ने जो है उसे शादी कैसे की। तो हाना वाज सदाऊ वाइफ, हाना जो है सदाऊ की पत्नी थी। और ही फर्स्ट मेट हर इन अमेरिका एट ए प्रोफेसर हाउस। They fell in love. Sadao told his father about Hana. Then their marriage was arranged in the old Japanese way. Hana was really a devoted wife. बहुत अच्छा उत्तर बच्चों कि हाना जो है सदाऊ की पत्नी थी और सदाऊ सर अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर हाना से मिलते हैं, वहीं पर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ये बात सदाऊ ने अपने पिताजी को हाना के बारे में बताया और फिर इनकी शादी जो है जापानी तौर तरीक़ों से संपन्न होती है। और सही देखा जाए तो हाना बड़ी ही डिवोटेड वाइफ थी सदाऊ की। तो बच्चों इसी क्रम में आइए हम
इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, इस चैप्टर से अंतिम प्रश्न बच्चों, आई हैव फुल फेथ कि आपको अगर इस पार्ट से प्रश्न पूछा गया बोर्ड एग्ज़ाम में तो इन 6 में से आपको निश्चित रूप से मिल जाना है। हु वाज यूमी एंड व्हाट डिड शी से। तो बच्चों यूमी कौन थी और उसने क्या कहा था। जब एक बार जो है वो एनिमी लाया जाता है घर में और हाना ने से उसको वाश करने को कहा तो क्या करती है, देखिए इसके बारे में। यूमी वाज द केयर टेकर ऑफ द किड्स एंड अ मेड इन सदाउज हाउस। व्हेन हाना टोल्ड हर टू वॉश एंड क्लीन द वुंडेड सोल्जर शी रिफ्यूज टू डू सो। तो बच्चों यूमी जो है सदाऊ के घर के बच्चों की देखभाल करने वाली एक महिला थी और वह सदाऊ के घर में एक नौकरानी भी थी। जब हाना ने उसे घायल सैनिक को धोने और साफ़ करने के लिए कहा, चूँकि यूमी जानती थी कि हमारा दुश्मन है, इसलिए उसने ऐसा करने से मना कर दिया। तो बच्चों इस प्रकार से बच्चों ये आपके लिए 6 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप कि आपको सारे उत्तर, प्रश्न, कहानी सब समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ बच्चों वंस अगेन आई वांट टू रिमाइंड टू ऑल ऑफ यू who is watching my video, please like, share and subscribe RK English classes to get more videos. With this video comes to an end. Thanks for watching the video.